गगन के। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर हम पंछी, पंछी का मतलब क्या है बच्चों? पक्षी। हाँ, तो यहाँ पर हम पंछी, हम पंछी, ये रहा हम पंछी कैसे उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद, मुक्त, उसे कहा गया है उन्मुक्त। उन्मुक्त गगन के, गगन आकाश, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। ये क्या है? पिंजरा। आइए, ये क्या है? पिंजरा, है ना। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजर, पिंजर का मतलब क्या है? पिंजरा। और पिंजरबद्ध का मतलब क्या हुआ? पिंजरे में अटका हुआ, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम कैसे पंछी हैं? उन्मुक्त गगन के। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कैसे? पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर। कनक, कनक का मतलब क्या है? जिसके आगे क और जिसके पीछे क, ऐसा वो कनक, न के आगे पीछे, है ना, तो हो गया कनक। कनक का मतलब क्या है बच्चों? कड़क। कड़क, कड़क लक्ष्मी। कनक का अर्थ है सोना। क्या अर्थ है? सोना। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कैसे? पुलकित पंख। उनके कैसे पंख होते हैं? पुलकित। पुलकित मतलब हर्ष भरे, खुशी से आनंदित होकर, आनंदित होकर उड़ने वाले, है ना। पुलकित पंख, ऐसे पुलकित पंख क्या हो जाएंगे? इसमें टूट जाएंगे, है ना। तो बच्चों, पहला चरण आपने देखा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हमने जो चर्चा की, यहाँ का जो पक्षी है वो कैसा रहना चाहता है? हाँ, यहाँ का पंछी कैसा रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है, मतलब उन्मुक्त, है ना, उन्मुक्त गगन के, ठीक है। तो यहाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर। तिलिया, तिलिया जानते हो आप? तिलिया। यहाँ पर ये जो आपने बनाया है, यहाँ पर इसे कहते हैं तिलिया, यानी श्रृंखला या सलाखे, है ना। कैसी सलाखे? ये कनक तिलिया। कनक है ना, सोने की बनी हुई। इसका मतलब पिंजरा कैसा बना? अरे तो तुम निकल रहा, अच्छा ऐसे पकड़ो। हाँ, तो यह पिंजरा कैसा पिंजरा है? सोने का पिंजरा है। फिर भी पंछी पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंख टूट जाने का मतलब क्या होता है? हाँ, दुखी भाव है, दर्द है ना, पीड़ा है, असंतुष्ट है, असंतोष है। तो इस प्रकार चाहे सोने के पिंजरे में हम पंछी को रखे, क्या होने वाला है? पुलकित पंख टूट जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो पक्षी कैसे रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्मुक्त रहना चाहते हैं, है ना। आइए
तो बच्चों यहाँ पर और एक बात समझ में आती होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बस ना गा पाएंगे, कनक के गिरोह से टकरा कर पुलकित पंख उड़ जाएंगे। शायद आप सुबह जब जगते हो तो आपका स्वागत कौन करता है? हाँ, पंछी की आवाज आती है। चिड़िया की अभी भी आवाज आपको आ रही होगी, लेकिन अभी जो चिड़िया है वो बेचारी अकेली होगी, लेकिन सवेरे में ढेर सारी चिड़िया, जैसे मान लीजिए गुंजन जो चल रहा है, उनकी जो आवाज है, मान लीजिए वो गा रहे हैं, तो पंछी कहाँ नहीं गा पाएंगे? हाँ, पिंजरे में। थोड़ा विचार कीजिए, आपको इसी प्रकार के पिंजरे में बंद कर रखा, तो क्या आपका विकास हो पाएगा? यहाँ पर सब कुछ दिया आपको, ये बड़ा अच्छा टॉयलेट बना कर दिया, खाने के लिए ढेर सारे पकवान रख दिए, हर रोज आपको बिरयानी, हर रोज आपको हैदराबादी बिरयानी या तो फिर चिकन तंदूर, चाहे जो हो, है ना, दूध मलाई या तो फिर पनीर या फिर कौन सा वो क्या क्या रहता है, हाँ, आम्रखंड, ये खंडो खंड, सभी खंड आपको खिलाए, लेकिन क्या आप इसमें खुश रह पाओगे? नहीं। ठीक है, तो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक के गिरोह से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कई भले कनक कई भले है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की महिला से। तो दूसरे चरण में हम देख रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले। पिंजरे में क्या रहता है? पिंजरे में यहाँ पर एक कटोरा रखा जाता है, एक और कटोरा रखा जाता है। एक कटोरे में क्या होता है? पानी रहता है। दूसरे कटोरे में क्या रहता है? हाँ, मतलब उसके लिए उसकी भोजन की सामग्री विद्यमान होती है, परंतु फिर भी पंछी यहाँ पर हम बहता जल पीने वाले, ऐसा पंछी क्यों कहता है? हाँ, अगर वो पिंजरे में बंद हो जाएगा तो वह उन्मुक्त होकर जहाँ उड़ता रहता है और जहाँ कहीं बहने वाला पानी मिल जाता है वहां पे वो गटक जाता है पानी, है ना। हम बहता जल पीने वाले, बहता जल का मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसमें प्रवाह हो। अगर इसे आप कहेंगे कि बहता हुआ पानी, हम बहता जल पीने वाले, इसे कहेंगे बहता हुआ। हाँ, तो बहता हुआ पानी का मतलब क्या है? हम बहता जल पीने वाले। जल का मतलब क्या है? पानी। हम बहता जल पीने वाले, हम मतलब कौन? पंछी, है ना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहाँ पर मर जाएंगे भूखे प्यासे? हाँ, अगर इस प्रकार के पिंजरे में उसे बंद करके रखा तो क्या होने वाला है? पिंजरे में मर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कई भली है कटुक निगोरी, कई भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, यहाँ पर तुलना हुई है, किसके साथ किसकी तुलना की है? रानी के साथ राजा की, पति के साथ पत्नी की, ऐसा कुछ है? नहीं। तो फिर यहाँ पर तुलना कैसी है? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हाँ, तो यहाँ पर आइए मयूरेश और कौन? हाँ, जाओ भाई, आपका टीकाकरण आपको लगाने वाले आज। हाँ, हम बहता
जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, गली कई भले है कटुक कटोरी, कई भले कटुक निबोरी, कटुक निबोरी, कटुक कटुक कटुक। यहाँ पर भी क है, ऐसा ही है ना कटुक? ये मैंने गलत लिखा? हाँ, कटुक। कटुक का मतलब क्या है? कड़वा, रिद्धि जैसा। कटुक, कटुक है ना? कड़वा। निबोरी, में एक पाई, ऐसा ही है निबोरी। दो पाई है, ऐसा ही है ना? निबोरी। निबोरी का मतलब क्या है? आपने नीम देखा है, और नीम में फल लगता है, जो नीम में फल लगता है उसे कहा जाता है निबोरी, है ना? उसे क्या कहा? देखिए ना, यहाँ है हमारे यहाँ पर, है ना? उसमें देखिए निबोरी नहीं लगी हुई है, आगे उसमें फूल लगे हुए हैं। हाँ, पीले रंग का, पहले हरा रहता है, फिर वो पक जाता है और उसमें पीलापन आ जाता है। शुरू में हरा रहता है ना? वो फल निबोरी। निबोरी यानी नीम का फल, है ना? अब बच्चों यहाँ पर मुझे बताइए, पक्षी जो है तुलना कर रहा है, किसकी किसके साथ तुलना हो रही है? ये कटुक निबोरी से, हाँ, कटुक निबोरी की तुलना किसके साथ हो रही है? कनक कटोरी। कनक, कनक का अर्थ छाछ में कटोरी का मतलब, आपको सुबह नाश्ता मिला, नाश्ते में क्या था? इडली। आपने किस में ली? प्लेट में ली। और वहां पर अगर मान लीजिए हाँ, अगर आपको उसे समय खीर दी जाए तो फिर आप किस में लोगे? हाँ, तो वो है कटोरी, है ना? कटोरी का गलत अर्थ नहीं लेना है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भिखारी के हाथ में कटोरा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कटोरी आपको समझ में आता होगा कि जिसमें आप अपने भोजन की सामग्री या नाश्ते की सामग्री लेकर जिसका बड़ा आनंद लेते हो, अच्छा आनंद लेते हो, वो होती है कनक कटोरी। गलत नहीं रहती। सोने की कटोरी में खाने वाला कोई बच्चा है हमारे पास? नहीं होगा, क्योंकि आज सोना बहुत ही महंगा हो गया है। चाहे जितना भी बड़ा रेस क्यों न हो, वो भी उसे खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि इतना महंगा सोना हो गया है। यहाँ पर कवि जो है वो सोने की कटोरी की तुलना इसलिए कर रहा है कि उसे ये दिखाना है कि उसे उस बंद पिंजरे में सोने नुमा कटोरी में बड़े अच्छे मिष्टान्न दिया जाए तो भी वो पसंद नहीं करेगा। कौन? हाँ, आपने सही बताया कि कटुक निबोरी की तुलना वो किसके साथ कर रहा है? उसे वह कनक कटोरी में जो रखा हुआ मैदे के पदार्थ है, कनक कटोरी की मैदा से। मैदा जानते होंगे आप? मैदा यानी कि हमारे अपने घर में कई व्यंजन बनते हैं, कई पकवान बनते हैं, और उस जो जिससे बनाए जाते हैं वह रहता है मैदा। मैदा के ज्यादा से ज्यादा मिष्टान्न बनते हैं, है ना? मिठाई के पदार्थ बनते हैं, या तो फिर आपकी पूरी जो तनी रहती है, या तो फिर समोसा जो बनता है वो सब किससे बनता है? मैदे से बनता है। या तो फिर कचौड़ी, है ना? मुंह में पानी आता है ना? अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार की जो सामग्री है वह कनक कटोरी में भी रखी जाए तो भी वो पसंद नहीं करेगा। किसे पसंद करेगा? अच्छा बच्चों, दोनों में क्या अर्थ निकल आता है? दोनों में क्या अर्थ निकल आता है? कनक कटोरी की मैदा से और कटुक निबोरी से आप क्या तात्पर्य लगाते हो, क्या अर्थ लेते हो? लड़कों में कोई, दोनों में आपको क्या संबंध नजर आता है? दोनों का मतलब आप क्या लेते हो? हाँ, मतलब पंछियों को कड़वा फल ज्यादा पसंद है। जो सोने नुमा जो टोकरी कटोरी है ना, उसमें दिए हुए मैदा से उससे
हाँ, और वो भी मैं कहता है कि पिंजरे में बंद रख के आपने सोने के कटोरे में मुझे मीठा आम दिया तो भी मुझे पसंद नहीं है और बाहर घूमने में कड़वा हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे अपने आजादी में कितने भी कटु अनुभव हमें अब महसूस क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम कैसे रहना पसंद करेंगे? आजाद, उन्मुक्त, स्वतंत्र, मुक्त रहना पसंद करेंगे। जबकि आप बंद पिंजरे में चाहे सोने के लिए बड़े मखमल पर सुला दीजिए या तो फिर खाने के लिए बड़े अच्छे मिष्टान दीजिए, लेकिन पराधीनता हमें स्वीकार नहीं होगी। इसलिए हम किसे ठुकराना चाहते हैं? ऐसे मिष्टानों को, ऐसी नींद को भी हम ठुकराना चाहते हैं। चाहे हमें नींद मिले या न मिले, चाहे हमें अच्छा खाना मिले या न मिले, लेकिन हमें क्या प्रिय है? आजादी, हमारी अपनी स्वतंत्रता, हमारी अपनी मुक्ति ना। उन्हें बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? हम पंछी उन्मुक्त है ना। उनको अगर आपने पिंजरे में बंद कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? उगा नहीं पाएंगे, वो अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो चरण आपको समझ में आ गए। अगला क्या है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की कुंजी पर के झूले। क्या कहा गया है? स्वर्ण श्रृंखला के, स्वर्ण है वही कनक, सोना मतलब एक क्रिया से संबंधित नहीं है, सोना मतलब धातु से संबंधित है ना। कुछ लड़कियां अपने कानों में, नाकों में पहन कर आई होगी, नाकों में नहीं, नाक में, लेकिन लड़कियां जब कहता हो तो नाकों में कहा जाएगा, है ना। अगर मैं लड़की कहूंगा तो वह नाकों में नहीं आएगा, नाक में आएगा और कान में आएगा। ठीक है, तो अलंकार जो कहने हैं या तो जो अलंकार है वह पहनकर आने वाले वो जो धातु है, उस धातु को कहा गया है सोना। और एक सोना है, हाँ सोना सबको अभी इस ऋतु में पसंद आती है। ये क्रिया मतलब सोने की, गर्मी रहती है और दोपहर में अगर किसी को कहा गया कि भाई थोड़ा सा झाड़ू लगा दो या तो फिर पोछा लगा दो, घरों में कहा जाता है। जैसे आप छुट्टी में आप घर जाओगे तो माँ कहेगी अरे बेटा पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, आप बिल्कुल मना कर दोगे क्योंकि आपको उस समय क्या चाहिए? नींद चाहिए, सोना चाहिए, है ना। वो सोना अलग और आपके अलंकार में जो इस्तेमाल किया जाता है वो सोना अलग। एक धातु है, एक क्रिया है। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला जानते हो? श्रृंखला का मतलब फिर वही अर्थ है, ये जो बनाए गए हैं इसे कहा गया है श्रृंखला, है ना। और श्रृंखला का और एक दूसरा अर्थ आता है वो जंजीर, है ना, उसे भी श्रृंखला कहते हैं। हाँ, वो भी एक श्रृंखला है जो कतार बनती है। हाँ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तो यहाँ पर अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंजी पर के झूले, तरु की कुंजी पर के झूले। तरु, हाँ, तरु का मतलब है अच्छा, तरु के कुंगी, कुंगी, कुंगी का मतलब क्या है? तरु की कुंगी पर के झूले। और झूला तो आप समझते होंगे, नाग पंचमी में आप झूले पर बैठे होंगे। अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि उनका बचपन समाप्त नहीं हुआ, घर जाने के बाद माँ को कहते होंगे झुलाओ हमें, है ना, ऐसा भी। तो बच्चों यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंजी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, बंधन, बंधन मतलब कैद करना, है ना, बंधन, बंधन यानी कैद करना, है ना, बांध कर रखना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
अपनी गति 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 जानते होंगे आप, एक रफ्तार होती है हर एक में, है ना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है। हाथी को आपने देखा कभी? हाथी कितना विशाल होता है, ये हमारा कमरा भी उसके लिए कम हो जाएगा, है ना। इतना बड़ा हाथी होता है, होता है या नहीं, मुझे पता है। नहीं, ये बड़ा हो जाएगा उससे। अच्छा ठीक है, आइए। लेकिन केवल एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि इतने कमरे में उसको हम रख सकते हैं, इतना बड़ा। जबकि हम कितने बैठ गए यहाँ पर, उस समय कितने को चाहिए जगह, अकेले हाथी को चाहिए। परंतु बच्चों, हाथी जो है उसको बचपन से एक छोटी सी रस्सी में बांधा जाता है ना। एक छोटी सी पैर में एक छोटी रस्सी बांधी जाती है, आप पोते में गांठ लगाई जाती है। अब वो बड़ा 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 बहुत बड़ा हो जाता है, और रस्सी उतनी ही रहती है, और उतने ही अंतर में उसे बांध के रखा जाता है। लेकिन वो कभी क्या नहीं करता, हाँ, कोशिश नहीं करता। तो फिर बच्चों आपको पता होगा इससे हम क्या सीखते हैं। मतलब उसने बचपन में बहुत हाँ, तो वो इतना आदी हो जाता है उस रस्सी का कि उसे उसमें वो शक्ति है, लेकिन वो तोड़ता नहीं। बच्चों, पक्षी या पशु हर एक में इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। आइए, तो यहाँ पर मुक्त रहना, अगर मान लीजिए जो पहले से ही जंगल में मुक्त हाथी है, तो क्या वो बांध कर रखना पसंद करेगा, बंधा हुआ पसंद करेगा? हाँ, इसलिए यहाँ पर इस पंछी में वही कहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पर सपनों में देख रहे हैं तरुण की कुंडली। उसे ऐसा लगेगा अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया तो वह क्या देखेगा, ऐसा सपना देखेगा। कौन सा? हाँ, मैं बाहर खुली हवा में उड़ सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि वो खुली हवा में उड़ता हुआ किसी टहनी पर बैठा हो तो उसे वो याद आ जाएगा, बस सपनों में देख रहे हैं के जुड़े। कितना समय शेष है मेरे लिए? हो गया? अच्छा ठीक है। तो कल सोमवार को मैं सभी बच्चों का एकत्रित करने वाला हूँ ये सामग्री, हाँ, बिना भूले सभी ले आए, ठीक है। चलो बेटा बंद करो।